जब मुझे पता चला कि ब्लैक फंगस एक और नई महामारी हमारे यहाँ पे आ चुकी है तो मेरा हाल कुछ यूँ था। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दोस्तों, अभी तक आपने इस नई बीमारी जिसका नाम ब्लैक फंगस है इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। वीडियो खत्म होने से पहले आपको इसका इलाज भी पता चल जाएगा। ये बीमारी भारत में काफी तेजी से फैल रही है और WHO ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। इस बीमारी का पहला केस 1855 में आया था और इस बीमारी का पहला केस इंडिया में 1953 में आया था। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि पहले जो केसेस आते थे उनका रेशियो 20 लाख में से सिर्फ 2 लोगों का था और आज के टाइम पे इसका रेशियो कुछ ऐसा है कि हर 20 लाख में से 300 लोगों को ये बीमारी हो रही है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 26 मई को पूरे इंडिया में टोटल 11,717 केसेस अभी तक निकल चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस गुजरात और महाराष्ट्र से आए हैं। गुजरात में अभी तक 2,860 केसेस निकल चुके हैं और महाराष्ट्र में 2,770 केसेस, और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये केसेस कम नहीं होंगे, ये केसेस और बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बीमारी होती कैसे। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को हो रही है जिनको शुगर है और जो कोरोना से बच के आए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सिर्फ शुगर पेशेंट और कोरोना जिनको हो चुका है उन्हीं को हो रही है। नहीं, ये उन लोगों को भी हो रही है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। ये शुगर पेशेंट और कोरोना पॉजिटिव जो हो चुके होते हैं उनको इसलिए ही होती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, तो उनका इम्यून सिस्टम इस बीमारी से नहीं लड़ पाता। ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाती। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद हम मास्क पहनना छोड़ दें? नहीं, आपको मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस बीमारी से भी बचना है तो, क्योंकि इस बीमारी के बैक्टीरिया भी सेम कोरोना वायरस की तरह ही आपके मुंह और आपके नाक से आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब मैं आपको इस बीमारी के मेन सोर्स के बारे में बताता हूँ। इस बीमारी के पैदा होने का मेन सोर्स है कूड़ा कबाड़ा। जितना भी कचरा हम लोग फैलाते हैं उसी में ये बीमारी पैदा होती है, और जब हम उसके पास से गुजरते हैं ये बीमारी नाक के थ्रू हमारे शरीर में एंट्री ले लेती है। ये बीमारी कोरोना से थोड़ी अलग है लेकिन कोरोना से बहुत ज्यादा खतरनाक है। मास्क लगाना जरूरी है और जितना हो सके कूड़े कबाड़े वाली जगहों से दूर रहें। अब मैं आपको इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। इस बीमारी का पहला सिम्टम है बुखार होना, दूसरा सिम्टम सांस लेने में दिक्कत होना, तीसरा शरीर में कफ का जमना, चौथा खखार से खून आना, पांचवा सीने में दर्द होना, छठा धुंधला दिखाई पड़ना। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका इलाज दवाइयों से हो जाता है लेकिन कुछ मौकों पर सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपसे एक अपील है, घर पे रहें, सुरक्षित रहेंगे, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें।